नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के रहने वाले 3 युवक को रायबरेली से गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताते थे और एसपी को धमकाने में ये लोग पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के रहने वाले 3 युवकों को रायबरेली से गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों युवक खुद को सीएम का सलाहकार बताते थे। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आएं जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मानवता शर्मसार हुई है। जहां बिल्हौर में एसटीएम के ड्राइवर और गनर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एसटीएम के ड्राइवर और गनर का निंदनीय कृत्य वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि गाड़ी से ठोकर लगने के बाद घायल सफाई कर्मचारी को सड़क से उठाकर फुटपाथ पर छोड़ दिया गया है और हॉस्पिटल ले जाना भी इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। जब प्रशासनिक अमला खुद इतना संवेदनहीन हो जाएगा तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज में सफाईकर्मी न होने से बदहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी ने सफाईकर्मी भेजकर स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई कराई है, जिसमें समर्पण दिवस मना रहे कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से निरंतर टीवी 20 न्यूज की मुहिम अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। इसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर की हालत में कुछ सुधार होने लगा है। अब स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर व कर्मचारी केंद्र पर समय से आने लगे हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों को राहत मिली है। परंतु स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी आकाश सिंह से जब बात की गई, तब सफाईकर्मी के न होने का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से 10 सफाईकर्मी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजकर साफ सफाई का काम शुरू करा दिया गया। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन मनाए जा रहे समर्पण दिवस के अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई में हिस्सा लिया और समर्पण दिवस को सफाई अभियान के रूप में मनाया, जिससे स्थानीय समाज सेवक लालसा निषाद, राजा राम यादव, जितेंद्र निषाद, उमेश सोनकर, दिनेश सोनकर आदि शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अधरौड़िया क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनपुर में बीती रात चोरों ने अस्पताल का ताला तोड़कर जरूरी उपकरण तथा कागजात उठा ले गए। सुबह जब डॉक्टरों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। थानाध्यक्ष को दिए गए तहरीर के माध्यम से बताया कि चोरी गए सामानों में मुख्य रूप से अस्पताल रिकॉर्ड्स, इन्वर्टर, बैटरी, टिल्लू पंप, वेटिंग मशीन, ब्लोअर, शुगर जाँच की मशीन एवं कीट, बीपी मशीन, कान देखने की मशीन, हेमोमीटर से 400 नकद व स्टील की 5 टोटी अस्पताल से गायब हुई है। सुबह जब अस्पताल खोलकर देखा गया तो सुबह अस्पताल का ताला टूटा पड़ा है। अंदर जाकर देखा तो स्टोर रूम की अलमारी खुली पड़ी थी और बैटरी, इन्वर्टर गायब था। ओपीडी में मेज के सभी दराज खुले पड़े थे। इंस्ट्रूमेंट टूटा पड़ा था, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। प्रयोगशाला रूम में भी काफ़ी सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। क्या कुछ कहा चिकित्सा अधिकारी सेनपुर डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा, MOIC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनपुर। हम लोग जब आज सुबह अस्पताल पर आए तो अस्पताल का ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर हम लोग जाकर देखे तो स्टोर रूम में सब सामान, अलमारियाँ खुली पड़ी थी और बैटरी और इन्वर्टर वहाँ पर नहीं था। OPD कक्ष में मेज़ की सभी दराज का खुला पड़ा था और उसमें जो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑटोस्कोप नीचे टूटा हुआ पड़ा था और बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। और प्रयोगशाला रूम में भी जो है काफ़ी सामानों का क्षतिग्रस्त किया गया है, जो माइक्रोस्कोप से सब नीचे पड़े थे। और लगभग कितने सामान चोरी हुई है? लगभग 50,000 का सामान का नुकसान और चोरी हुआ है। और मेन चीज़ कौन कौन चोरी हुआ है? इन्वर्टर, बैटरी, टुल्लू पंप और बीपी इंस्ट्रूमेंट, 300-400 रुपये कैश, वेटिंग मशीन और हीमोमीटर और हीमोग्लोबिन मीटर और शुगर जांच करने की मशीन। अच्छा, शुगर की मशीन। ठीक, थैंक यू।
जालौन के कोच तहसील के ग्राम पनियारा में बीती रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम नंदू पुत्र वालादीन उम्र लगभग 28 वर्ष बताया जा रहा है। मृतक के पिता द्वारा आरोप लगाया गया कि राजेश पुत्र ब्रिजपाल देवी पुत्र अज्ञात छोटी वरौली थाना झरिया जिला हमीरपुर रात्रि में मेरे पुत्र से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और शराब के नशे में मेरे पुत्र की मारपीट कर दी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर पूछताछ की। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि पनियारा गांव में नंदू पुत्र बालादीन रात में कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था। लोगों ने मृतक को कमरे में बंद कर दिया था कि अब विवाद ना हो। सुबह जब देखा तो मृत अवस्था में मिला। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक और मृतक के पिता ने, आपको सुनवाते हैं। कल रात में 9-10 बजे के बीच में एक नंदू नाम का लड़का है जो अपने कुछ साथियों के साथ बताया जा रहा है कि मदिरा का सेवन कर रहे थे लोग। उसमें इनके बीच 1-2 थप्पड़ मारपीट की विवाद प्रकाश में आई है और फिर कोई विवाद ना हो इसलिए पास पड़ोस के लोगों ने उनको किसी कमरे में ले जा करके रख दिया और सुबह जब देखा गया तो मृत अवस्था में पाए गए। वहाँ पर उल्टी भी हुई थी और रक्त के भी कुछ अंश थे जो बाहर निकले थे मुंह से। तो इस पर इनका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। कोई जाहिरा चोट नज़र नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी तथा परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाती है उस पर सभी बिंदुओं पहलुओं पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? बालाजी कहाँ के हैं? पनियारा। क्या मामला हुआ आज आपके लड़के के साथ? हमारे बच्चे को घर पर था वो, घर से लगा रहे थे ठेके थे। कौन ले गया? राजेश। कौन राजेश? ब्रिजपाल और देवी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लड़ाई आई झगड़ी कुछ होता रहा। तो हमारे आवाज़ बन रहा था। तो हम शाम को आए अपने घर पर, खड़े थके थे अपने घर पे खाना पीना बना रहे थे। तो पता चला हम लोग 10-11 बजे आए लोग पटाखे वहाँ पर गए पार गए। दूसरा बाहर का एक लड़का था बर्मा यहाँ का रहता है वो यहाँ कर गया घर पे। तो आन के वो फिर लौट के वो आए थे गाड़ी को लौट करते रहे मारा पीटी का ठद पार करते रहे। फिर इसके बाद कुछ नहीं अपनी चाहे पढ़ रहे हम तो देखा तो मरा मिला। अच्छा, आपको सुबह पता चला? हाँ सुबह हमको पता चला। इसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी हमने। पुलिस आई? इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक इमरान खान पुलिस बल के साथ गिरवर नगर अराजी लेन में गश्त पर थे तभी उन्हें 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम रविंद्र सिंह पुत्र कमल सिंह राजपूत निवासी ग्राम एर थाना डकोर, राजकुमार पुत्र बाबूराम अहिरवार निवासी ग्राम परासन थाना एटाजिला जालौन बताया है। इनके पास से 2 अवैध 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस तथा 3 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। इनके विरुद्ध कोच थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी जिसमें 2 चोर पकड़े गए। इनके पास 2 तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस 315 बोर तथा 3 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। रविंद्र के विरुद्ध विभिन्न थानों में 14 मुकदमे पंजीकृत हैं और राजकुमार के विरुद्ध 8 मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 2500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की कई घटनाएं हो चुकी थी जिसके परिप्रेक्ष्य में स्वाट की टीम को और दूसरी टीम जो है प्रभारी निरीक्षक कोच के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये लोग उस घटना के अनावरण में लगे हुए थे। आज सुबह 2 चोरों को पकड़ने में इनको सफलता हासिल हुई। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 2 कट्टे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुई है, जिसमें से 1 मोटरसाइकिल हमारे उड़ई से चोरी हुई थी वो भी बरामद हुई है। 2 मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है। सातिर किस्म के अपराधी हैं
एक जो रविंद्र राजपूत है, इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं, और दूसरा राजकुमार है, इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। सब मुकदमे वाहन चोरी और लूट के हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है और इनके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। क्या सर इनको खुलासा करने वाली टीम को कुछ इनाम दिया है? हाँ, इनको 2500 रुपये का इनाम दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के बक्सा थाना में पुलिस द्वारा पूछताछ से लाए गए युवक की पुलिस हिरासत में गुरुवार देर रात मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शुक्रवार की सुबह 9 बजते थाना परिसर व गेट पर पुलिस व पीसीसी के जवानों के अलावा कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि जिले में गुरुवार देर रात पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का मामला सामने आने के बाद सब अस्पताल में फेंक कर पुलिसकर्मी मौके से भाग गए। वही मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों के अनुसार बक्सा थाने में पुलिस अभिरक्षा में चोरी के एक संदिग्ध मामले में पुलिस आरोपित को ले गई और पीट कर उसकी हत्या कर दी। मौत होने के बाद उसे अस्पताल में फेंक कर भाग गए। वही मौत की जानकारी होने के बाद सुबह ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने लगे। इब्राहिमाबाद में रास्ता जाम की उग्र भीड़ ने पुलिस वाहन पर इस दौरान पथराव भी किया। यूपी के महाराजगंज जिले के घुगली थाना क्षेत्र के रामपुर महुआ के पूर्व प्रधान की पुरानी रंजिश के कारण गांव के एक शख्स ने फावड़े से की बीट से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही पूर्व प्रधान ने दम तोड़ दिया। इस मामले में हमलावर ने ही कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूर्व प्रधान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरिया हाउस भेज दिया है। दरअसल मृतक रामनाथ प्रजापति जो घुगली थाना क्षेत्र के रामपुर महुआ के पूर्व प्रधान थे, जिसका गांव के ही शख्स भीम से पट्टे की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज जब रामनाथ प्रजापति जो घुगली थाना क्षेत्र के रामपुर महुआ के पूर्व प्रधान थे, जिसका गांव के एक शख्स भीम से पट्टे की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, आज जब रामनाथ प्रजापति सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने अपने ऑफिस में बैठा था, तभी आरोपी, जिसका बगल में ही चाय का दुकान था, हाथ में फावड़ा का बेंट से पूर्व प्रधान के सिर पर पीछे से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। उसके बाद आरोपी भीम चीख कर बताने लगे कि उसने पूर्व प्रधान को मार दिया। यह सुन सभी अवाक हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, पर रास्ते में ही पूर्व प्रधान ने दम तोड़ दिया। वही आरोपी ने कोतवाली में सरेंडर कर दिया, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा आरोपी और राजू कुमार सावसियो ने, आपको सुनवाते हैं। बेईमानी करा रहे थे अपने भाई से, बस इसी कारण हमने ऐसा किया है। हमको कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। ये बेईमानों का काम ऐसा करना चाहिए, जो बेईमानी किसी का करे, किसी के पेट पे लात मारे, ऐसे बेईमानों के साथ ऐसा कर देना चाहिए। मुझे कोई इसको गिला नहीं है। कौन थे, क्या नाम था इनका? इनका रामनाथ प्रधान था, हैं ये पूर्व प्रधान थे। मैं 18 वर्ष इनके साथ में रहा हूँ, फिर इन्होंने मेरे साथ गद्दारी किया है। 18 साल तक इन लोग इनके साथ रहा हूँ। 23 वर्ष मेरा पुराना ज़मीन कब्जा है, फिर भी ये बेईमानी अपने भाई से करवा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत टेंशन में था, मजबूरी थी मेरे आगे। ये आदि यही मास्टरमाइंड था, उसको बहला फुसला के यही अपने भाई से मेरे ज़मीन पर कब्जा कराना चाहता था। इसलिए भैया हमने यही सब काम किया। हत्या कर दी हो? हाँ भैया किए हैं। कैसे हमने मारा है, डंडे से मारा है। पीट कर क्या करती हो? देखिए हत्या करने का उद्देश्य तो था नहीं, लेकिन मर गया साला, ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, कितने दिनों तक साथ थे इनके? हम 18 वर्षों से थे, लेकिन ये 1.5 साल से पता नहीं क्या इसके दिन में खुराफात था। मैं इसके पैर पकड़ के रोया, गिड़गिड़ाया, रातों दिन रोया पकड़ा कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो भी उसका दिल नहीं पहुँचा, मेरे प्रति उसका दिल नहीं पहुँचा। मैं मजबूर हो गया था, मैं क्या करता भैया बताइए, मैं मजबूर था। 18 सालों तक प्रधानी चुनाव में उनका प्रचार प्रसार किए हो? जी नहीं, हम हमारे घर के एक सदस्य उनको वोट किए हैं, फिर भी उनके दिन में क्या बेईमानी था। अभी हमारा पैसा भी तमाम उनकी जी में है। इसके हमने कहा कि समझौता करा दीजिए, क्यों उनसे परेशान कर रहे हैं आप। हम पैसा आपको वहाँ मेरा जी में चाहिए, वो भी रख लीजिए और रख लीजिए। और पैसा हमने उनको दिया, 20,000 रुपया दिया, फिर वो पैसा भी मेरा खा गए और फिर भी मेरे शरीर में रातों दिन ऐसा काम करने लगे, बेईमानी का चक्कर चलाने लगे। इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ा भैया। पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या की गई है, क्या मामला है सर? आज कोतवाली क्षेत्र में एक घटना हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को पीटकर मारा जाना बताया जा रहा है। इसमें जो मृतक, जिसका नाम रामनाथ प्रजापति है, और जो आरोपी है
भीम गुप्ता, ये दोनों थाना घुघुली के रामपुर महुआ के रहने वाले हैं और कोतवाली में रोडवेज के सामने दोनों की चाय की दुकान है और काफ़ी समय से यहाँ रहकर अपना अपना धंधा करते हैं। घुघुली थाना क्षेत्र में जो इनका गांव है रामपुर महुआ, वहाँ पर आसपास ही इनका घर है। पट्टे की ज़मीन को लेकर बहुत समय से इनके बीच विवाद चला आ रहा है और जो आरोपी है भीम गुप्ता वो बताता है कि जो मृतक रामनाथ गुप्ता है पहले प्रधान रह चुका है, पूर्व प्रधान, और उसी समय से पट्टे की ज़मीन को कब्जा करने के नियत से कई बार दरखास्त वगैरह देता था। कल के दिन वह तहसील से कानूनगो लेखपाल को भी बुलवाया था। इसी बात को लेकर वो आहत था और आज शाम दोपहर से ही जो रामनाथ प्रजापति को ढूंढ रहा था भीम, शाम के समय लगभग 6 बजे रामनाथ प्रजापति जो मृतक है अपने कमरे में ऊपर था, बैठा हुआ था। उसी दौरान यह सीढ़ी से चढ़कर उसके पास पहुंचा और कहा सुनी होते होते इसके पास फावड़े का बेट था, बेत लकड़ी का, उसी से इसने कई बार प्रहार किया। प्रहार करने से उसे काफ़ी चोटें आई और वो वहाँ से मौके से निकल गया और चूँकि ज़्यादा चोट लग गया तो स्थानीय लोगों की मदद से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आगे बीआरटी गोरखपुर भेजा गया और जैसा सूचना प्राप्त हो रहा है कि वो एक्सपायर मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। पूछताछ के लिए आरोपी को लाया गया है। घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त हो जाने के बाद मुकदमा लिखकर आवश्यक विधि कार्य की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भतीजे शुभम प्रजापति का शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह मामला अमेठी जिले का है। 22 साल के शुभम प्रजापति का शव रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में बटा मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंचे जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया है और पूरा प्रशासनिक अमला घटना पर स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगलों से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति व उनके परिवार का सपा में तूती बोलती थी और पूरे प्रदेश में इस परिवार का दबदबा रहता था, लेकिन गायत्री के जाते ही इस परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखिए पुलिस की जांच पड़ताल में क्या मामला सामने आता है।